Hello, good morning, class third. Tomorrow, your test will be from exercise 2B, which is more about the division. So, in this video, I am discuss some important points about the division. So, see here carefully. Okay, students, see here 22 divide by 4. This is your question. So, how can you solve this? First term is 22. So 22 here. 22 is divide, this symbol of divide, and divide by 4. This is your method. It means 4 first term. 4 5 ja 20. Okay. Remaining 2. Okay. So your answer is 5, and complete answer if you want, then point here and 0 here and 4 again. 4 5 are 20. So your complete answer is 5.5. ऐसे ही मैं आपको आपके एक सम को करके दिखाता हूँ। कोई भी हम सम ले लेते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, ये आपका इरेज हो गया। ओके, अब हम देखते हैं किसी सिंपल सी टर्म को, जैसे कि 5 मैंने लिखा 5 टेंस डिवाइड बाय 5। सो आप उसको कैसे सोल्व करोगे? देखो 5 एक टेंस का मतलब इसके पीछे एक जीरो लगेगी, हंड्रेड्स आएगा तो उसके पीछे 2 जीरो लगेंगे, तो ये टेंस है। और किसका सिंबल है ये? डिवाइड का। तो आप यहाँ पर डिवाइड लगा लीजिए, और फिर किससे करना है? 5 से, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो आपके 5 10 जा कितने होते हैं? 50। ओके, योर आंसर इज ऑल। ओके, और अब देख लेते हैं आपके किसी और सम को। ओके, अब इसको रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, अब देखते हैं किसी और सम को, जैसे कि हम लिख लेते हैं कुछ भी, मान लिया 50। 1 मिनट, क्या हो गया भाई? लिखा क्यों नहीं जा रहा? वन मिनट स्टूडेंट्स। ओके, अब लिखा जाएगा। मैंने लिख दिया, मान लिया 51 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इफ सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड बाय 3 देन द कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3। यानी अगर इन डिजिट का हम सम करें तो कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ये 6 3 से कट जाता है, मतलब डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 51 भी किससे डिवाइड होगा? 3 से हो जाएगा। ओके, तो आइए हम इसको चेक करते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं क्या था हमारा। 51 डिवाइड बाय 3। देखो 3 1 जा 3। ओके, यहाँ से माइनस किया तो कितने बचे? 2। देन हमने क्या उतारा? 1। कितना हो गया? 21। तो 3 से 1 जा कितना हो गया? 21। ओके, अब कुछ मान लिया आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो। ओके, स्टेटमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। मान लिया ये लिखा हुआ है कि 30 टॉफ़ी है, ये बताओ 30 टॉफ़ी है, एक क्लास में सभी बच्चों को बांटनी है, और उस क्लास में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 30 टॉफ़ी है, आपका हैप्पी बर्थडे था, उसमें 30 टॉफ़ी आप लेके आए हो, और आपकी क्लास में
ओनली 6 स्टूडेंट हैं, 30 टॉफ़ी आप लेके आइए और आपकी क्लास में ओनली 6 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट्स को कितनी टॉफ़ी दोगे? तो क्या होता है, टॉफ़ी ज़्यादा है, कितनी है 30, कितनी है 30। और मैंने पूछा है कि अगर आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, सबको इक्वल इक्वल बांटनी है, तो आप क्या करोगे, 6 से इस 30 को डिवाइड। ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी बांटनी है। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितनी आई 5। अगर आप 5 टॉफ़ी हर एक बच्चे को दे देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, सभी टॉफ़ी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो आइए चेक करते हैं हम इस बात को, क्या ये बात सही है। ओके, तो देखियो 6 टाइम हमने 5 का ऐड करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 किसके इक्वल होना चाहिए, 30 के। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, तो कितना हो गया 30, तो हमारा आंसर सही है। ओके, इस प्रकार से आप सभी ने और सम जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कुछ भी सम मान लिया, अब यहाँ पे तो हो गया था जैसे कि आपका 30 स्टूडेंट्स थे, मैं इसी को कर देता हूँ कि हमारी क्लास में ये मान लो 60 1 मिनट, हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। ओके, और 60 स्टूडेंट्स को हमने पेंसिल देनी है। ओके, पेंसिल देनी है, और हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और उनको पेंसिल देनी है, और हमारे पास 1 मिनट रुको भाई, हमारे पास मान लिया 180 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, जो अभी हमने स्टूडेंट्स लिए थे, 60 स्टूडेंट्स हैं और 180 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो हमें ये पता करना है एक बच्चे के पास कितनी पेंसिल आएंगी। ओके, तो 180 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 0 से हमारी 1 0 कट जाएगी, 6 1 जा 1, 6 3 जा 18, तो कितनी पेंसिल आई 3, तो 3 पेंसिल हम एक बच्चे को देंगे तो हमारी सारी पेंसिल ख़त्म हो जाएंगी। तो देखते हैं करके, 60 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल देनी है, तो देखो 3 0 0, 6 3 जा 18, तो हमारा दोबारा कितना आ गया 180, यानी 180 हमारा आंसर सही है। और वो जो 3 पेंसिल आई हैं वो भी सही है, एक बच्चे को हमें 3 पेंसिल्स देनी पड़ेंगी। इस प्रकार से आपको, और जो टेबल हैं वो भी आपको रिवाइज करनी है, कम से कम 20 तक की टेबल आपकी रेडी होनी चाहिए 3rd क्लास की। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए आप ऐसे ही।